बंटी जी, पंचशील का जो ये शील है, मूसा वादा वीर सिक्का वतन समाधि है। अपने बोलने से किसी का दिल टूटता है या दुखता है, या उसके दिल को ठेस पहुंचती है। किसी की समझो हत्या ना हो, लेकिन अपने जो उसी बात सच कहेंगी तो उसका दिल टूट जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा। तो ऐसा बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसा मुझे पूछना था। देखो, केवल किसी का दिल रखने के लिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सबसे पहली बात, सच्चाई का सामना करना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को भी करते आना चाहिए, है ना। क्योंकि जब तक हम उसको झूठ के झूठ के महलों में, झूठ के ख्वाबों में गुमराह करते रहेंगे, तब तक क्या हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। जब उसके सामने सच आ जाएगा तो पूरा पर्दाफाश हो जाएगा, है ना। तो सच्चाई के साथ ही आगे आगे बढ़ना है। सच्चाई हो सके जितना सत्य बोलो। और अगर नहीं बोला जाएगा सत्य, इस ऐसे समय में मौन रहो, है ना। ऐसे समय में चुप रहो। और ऐसे व्यक्ति से बात ही मत करो कि जो हमेशा झूठ बोलना चाहता है, या फिर आपके साथ आपसे झूठ बोल सुनना चाहता है, या फिर आपका झूठ सुनने के लिए ही बैठा है। ऐसे व्यक्ति से तो बात करना ही उचित नहीं है ना। तो कम बोलना है, और उचित बोलना है, और सत्य ही बोलना है। ठीक है। और कभी कभार ठीक है कि एक आध बार हो जाता है इधर उधर, तो थोड़ा आ, एक आधे बार हम गलती से गड़बड़ होते हुए झूठ बोल देते हैं, तो उस समय में हमें क्षमायाचना कर सकते हैं। लेकिन जानबूझ के झूठ बोलना एक तो टालना है ना। और दूसरा है कि केवल किसी को खुश करने के लिए कभी झूठ नहीं बोलना है ना। झूठ उस समय में बोलना है, ना तो सामने वाला खुश होगा, ना तो सामने वाला दुखी होगा। ना तो मैं खुश होगा, ना तो मैं दुखी होगा। ऐसे समय में अगर हम झूठ बोल देते हैं तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन सामने वाले को खुश करने के लिए, दुखी करने के लिए जब हम झूठ बोल रहे हैं तो उसके कर्म बन सकते हैं। खुश करने के लिए भी झूठ बोल रहे हैं तो भी कर्म है, और दुखी करने के लिए भी झूठ बोल रहे हैं तो भी कर्म है। खुद का भी वैसा है कि खुद को भी हमें सुखी और दुखी फील नहीं कराना चाहिए झूठ बोलने से। सिचुएशन है, सिचुएशन टल जाने तक हम थोड़ा सा बोल सकते हैं इधर उधर, क्योंकि उससे ना तो सामने वाला दुखी होगा, ना तो सामने वाला सुखी होगा। तो इस प्रकार से हमें दूसरों का सुख और दुख किस में है, ऐसे ही बातें सोचनी चाहिए। केवल झूठ बोलने से हम उसको सुखी नहीं कर सकते। वो तो 2 मिनट का सुख हो गया कि 2 मिनट उसने अच्छा सुन लिया, तो उसको कंफर्टेबल लग रहे हैं। लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, उसका कोई रिजल्ट उसके जीवन में नहीं आएगा, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ऐसी वाणी बोलने से भी क्या फायदा, है ना। ऐसी वाणी बोलिए कि जो मन शीतल करे, मतलब ऐसी वाणी बोलिए कि जिससे सामने वाले का भला ही हो, है ना। तो करुणा से भरा, मैत्री से भरा ही बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। बचना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए। मौन रहो, बोलने की बात आती है तो टालो बात को। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। बहुत बहुत पर्याय हैं, लेकिन सच सच को नहीं छोड़ना है, हमेशा कंटिन्यू करते रहना। ठीक है। अ, मेरा प्रश्न एक उपासक के रूप में इस प्रकार था, जैसे हम आपको देखते हैं, आप एक भिक्षु की तरह जीवन जी रहे हैं, तो आपके लिए उन आसक्तियों से दूर रहना या सीलों का पालन करना हम लोगों की अपेक्षा थोड़ा सा सरल हो जाता है। पर क्या है कि इस धर्म में अ, जब हम चल रहे होते हैं उपासक के रूप में, तो हमें बोला जाता है कि पंचशील का पालन करिए, या आपकी लिमिट इतनी है। पर मैंने ये महसूस किया कि इस धर्म में आने पर हम और चाहते हैं कि और हम इस धर्म में कितना आगे बढ़े, कितना आगे बढ़े और क्या पा सके। तो उसके लिए हमें और आसक्तियों से दूर होने, मतलब इस धर्म की मांग है कि इन आसक्तियों से दूर हों, या सीलों का और ज्यादा पालन करें, और कितना चीज़ से। लेकिन क्या होता है कि हम एक उपासक के रूप में हम इस मतलब सबके साथ रह रहे हैं, और इस चकाचौंध वाली दुनिया में रह रहे हैं, और तरह तरह की चीजें हैं जिनसे हमें दूर रहना है। तो वो चीजें उतनी नहीं हो पाती हैं, और जब नहीं हो पाती हैं तो मन और दुखी होता है, दुखी होता है।
एक अंदर से ये भी होता है कि आप बोलते तो हैं कि सब बोलते हैं कि उपासक का आप उपासक को बस इतना नहीं करना है जितना भिक्षुक को करना है, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि इस धर्म में आप आगे ही बढ़ रहे होते हैं अगर अच्छा करते हो, तो अपने आप को कैसे रोक पाएंगे। तो ये दुविधा हमेशा बनी रहती है एक उपासक के रूप में कि हम चाहते हैं इन असत्यों से दूर होना और इन सीलों का पालन करना, लेकिन ये बहुत कठिन हो जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे आसक्तियों हम पे प्रभावी उतनी तरीके से प्रभावी होती है, नहीं। अगर 10 में से 6 तो हम हटा पाते हैं, लेकिन 4-5 ऐसी होती हैं जो ऐसा भी कह सकते हैं जिनके संस्कार बहुत ही कड़े हैं, और वो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए हम हटाते हो, लेकिन फिर जैसे ही उस माहौल में जाते हैं वो संस्कार दुगनी तेजी से हावी हो जाते हैं हम पे। तो कृपया देशना करें कि इस चीज से कैसे, मतलब एक मेंटेन कर पाए इस चीज को। तो देखिए, जैसे भगवान बुद्ध जी ने बोला है कि ये मन हमारा बहुत डेंजरस है। मन मनों को बंधवाना बहुत डेंजरस है, और इसको इसके ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। भगवान जी कहते हैं कि बाहरी जगत में हजारों हजारों युद्ध हम जीतना इजी है ना। सोचो, हजारों हजारों युद्ध जीतना इजी है, लेकिन खुद के मन के ऊपर विजय प्राप्त करना उससे भी ज्यादा कठिन है ना। मतलब कल्पना करो कि आप हजारों युद्ध जीत रहे हैं, लेकिन भगवान जी बोल रहे हैं वो भी इजी है, वो भी आसान है, लेकिन उससे कठिन क्या है? मन पर विजय प्राप्त करना। तो ये मन इतने आसानी से हमारे चंगुल में नहीं आने वाला, है ना। तो उसको धीरे 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 ही धर्म के रास्ते पे लाना पड़ेगा। अगर हम बहुत जल्दी चाहेंगे कि मुझे फल मिल जाए, तो वो मिलेगा तो नहीं, है ना। फल तो मिलेगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? एक बेचैनी, एक आसक्ति, एक प्रतिक्रिया मन में जाएगी कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। और इसके ही ऊपर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लो होने का मतलब फिर श्रद्धा लो हो जाना, क्योंकि श्रद्धा का ही मतलब है कॉन्फिडेंस, है ना। तो कॉन्फिडेंस लो होने से क्या हो जाएगा कि फिर और भी जो बल है हमारे, या फिर इंद्रिय जो है हमारी, श्रद्धा के बाद वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा, वो बल भी कमजोर होने लगते हैं, है ना। तो हमें सोचना है कि ये जो प्रैक्टिस, ये जो धम्मा है, ये एक जन्म की बात है ही नहीं। सबसे पहले इतना विचार करो, ये प्रैक्टिस बहुत लंबी है। ये T20 नहीं चल रही, यहाँ पे टेस्ट मैच चल रही है। बहुत स्लो, बहुत स्लो, बहुत स्लो, है ना। 4-5 बॉल के बाद एक आधा रन मिल जाता है यहाँ पे, है ना। तो उस प्रकार से हम टेस्ट मैच यहाँ पे खेल रहे हैं, और हमें कोई जल्दी नहीं है ना। कभी ना कभी पहुंचेंगे, लेकिन वो एक संत धारा हमारे मन में होनी चाहिए, जैसे एक नदी होती है। ऊपर ऊपर से मानो ऐसे लगती है स्थिर है, लेकिन अंदर से धीरे धीमी गति से वो आगे आगे कहीं ना कहीं बढ़ रही होती है। उसी प्रकार से हमारे मन में एक संत धारा होनी चाहिए। हमारा जो संकल्प है उसका कंटिन्यूटी होना चाहिए कि कहीं ना कहीं मुझे धम्म मार्ग पर आगे आगे बढ़ना है ना। लेकिन हमने क्या कर दिया, बहुत जल्दबाजी कर ली, तो वो हो नहीं पाया जाएगा। अचानक हमारे मन में रिएक्शन निकलेंगे, हमसे लगेगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम उसको पूरा तरह से छोड़ देंगे, है ना। तो श्रद्धा कम होने से क्या होता है कि हमारी महत्वाकांक्षा भी कम हो जाती है, और जो अच्छा अच्छा लगने वाला होता है वो भी अच्छा अच्छा नहीं लगता है ना। श्रद्धा के दो अंग होते हैं कि एक महत्वाकांक्षा निर्माण करना और अच्छा अच्छा लगना। तो श्रद्धा बढ़ाने के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। जितना भी हो, थोड़ी सी भी श्रद्धा बढ़ती है तो अच्छा है, बहुत साधुवाद है। एक बूंद भी अगर श्रद्धा का बढ़ता है तो साधुवाद है। इस प्रकार से सोचना चाहिए। और भगवान जी बोलते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो हमें बहुत पेशेंस के साथ इस प्रैक्टिस को करना है। सील पालन हो रहे तो भी प्रैक्टिस करना है, नहीं हो रहे तो भी प्रैक्टिस की भावना मन में होनी चाहिए, है ना। दान कर रहे तो भी प्रैक्टिस हो रही है, दान नहीं हो रहा है तब भी दान का मतलब प्रैक्टिस करने की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। ध्यान लग रहा है तब भी साधना हो रही है, और ध्यान नहीं लग रहा है तब भी साधना नहीं छूटनी चाहिए। साधना करने का भाव हमेशा हमारे मन में होना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा भी होने से उसमें प्रमोदित भाव जगाना है कि मैं इतना तो कर पा रहा हूँ, इतना तो कर पा रहा हूँ, है ना। इससे खुश होना
और दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है कि दूसरे से बहुत शीलवाड़ करते हैं, दूसरों का तो बहुत अच्छा चल रहा है। कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्मों के हिसाब से आगे आगे बढ़ रहा है, और उसने न जाने कितने कितने लाइफ स्पैन में, है ना, कितने कर्म किए हैं। तो हमने कभी अभी शुरुआत की है, तो अभी धक्के लगेंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे, संभलेंगे, फिर से उठेंगे। इस प्रकार से हम धम्म मार्ग पर नए नए हैं, एक बच्चे की तरह जो आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चा कैसे लड़खड़ाता है, चलता है, उठता है, दौड़ता है। तो गिर भी गया तो रोने का नहीं, गिर भी गया तो दुखी नहीं होने का, खुद के मन को डाउन नहीं होने देने का, मॉरल डाउन नहीं होने देने का। और धम्मा हमेशा मैं एक एक स्टेप, एक एक कदम, थोड़ा थोड़ा ही आगे आगे जाऊंगा, है ना। तो पहले तो एक एक चीज के ऊपर फोकस करो, एक एक शील के ऊपर ही फोकस करो, ठीक है। नहीं 5 शील हो रहे वाला, 4 पे फोकस करो, ठीक है। 4 नहीं हो रहे, 3 पे फोकस करो, 3 नहीं हो रहे, 2 पे फोकस करो, 2 नहीं हो रहे तो एटलीस्ट एक पे फोकस करते हुए आगे आगे बढ़ो। कोई तो शील लो, है ना, और उसको देखो कि मैं हमेशा, हाँ, ये शील पालन करता हूँ, और उससे फिर प्रमोदित भाव जगाओ कि एटलीस्ट मैं सभी शील खंडित हो जाए लेकिन मैं एक शील तो अच्छे से पालन करता हूँ। तो उससे क्या होना चाहिए, बहुत प्रमोदित भाव कि हाँ मैं धम्मा प्रैक्टिस पे हूँ, है ना। और जब तक ये शील रहेगा तब तक धम्मा प्रैक्टिस पे रहूंगा रहूंगा। फिर अपने आप फिर आपका दूसरा शील फॉलो होने लगेगा, फिर दूसरा शील उसमें जुड़ जाएगा, फिर दोनों शील चलते 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 आगे प्रैक्टिस करते करते फिर तीसरा शील भी अपने आप फॉलो होने लगेगा। फिर 3 शील फॉलो करते करते अपने आप चौथा शील फॉलो होने लगेगा, और चौथा शील फॉलो करते करते अपने आप 5वां शील फॉलो होने लगेगा। तो एक से शुरू करो, है ना। पूरा इकट्ठा प्रैक्टिस नहीं होती है, कभी किसी की नहीं होती है, तो एक एक से अच्छे से शुरू करो। फिर उसके बाद हमारे मन में विकार भी बहुत सारे होते हैं, तो एक एक विकार के ऊपर काम करो, ठीक है। जो आपने कहा कि बहुत बार हम काम करते हैं लेकिन एक विकार फिर से उत्पन्न हो जाता है, तो उस विकार को साइड को रखो, बाकी दूसरे विकार है उसके ऊपर काम करो, है ना। और फिर उसको कम होता हुए देखो कि हाँ मेरे मन में जो लोभ था वो अभी कम हो गया, द्वेष था वो अभी कम हो गया। तो एक एक टाइम पे एक को पकड़ो, द्वेष को पकड़ो, तो द्वेष को खत्म करने के ऊपर प्रैक्टिस करो, मेहनत भावना करते रहो, और जितना हो सके द्वेष को कम करो। फिर नोटिस करो कि मेरे अंदर से द्वेष कम हो रहा है, और अभी द्वेष उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। ऐसा जानते हुए जानो कि मैं धर्मा प्रैक्टिस पे आगे आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। और मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर दी, तो जो हमारा मोटा मोटा संस्कार है जो पुनः पुनः उत्पन्न होगा, वो भी कभी ना कभी कम हो जाएगा। ऐसे सोचते हुए मन में उत्साह जगा, है ना। आपको कोई ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो करना है, इसीलिए भगवान जी ने पंचशील ही दिए है आपको कि एकदम छोटे मोटे, है ना, एकदम आसानी से थोड़ा उसको फॉलो करो। नहीं हो रहा है तो कोशिश करो, है ना। और नहीं हो रहा है तो एक से स्टार्ट करो, ठीक है। तो ऐसे कोशिश करती रहनी चाहिए, एकदम निराशा नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। जितना हम कर पा रहे हैं उसमें ही प्रमोदित भाव को जगाना है ना। और थोड़ा थोड़ा करते ही हमें आगे आगे को बढ़ना है। तो ऐसे सोचना चाहिए, ठीक है। और निश्चित ही कभी ना कभी हमें सफलता मिलेगी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगी, ऐसा विश्वास रखो, फिर अपने आप मिल जाएगा। बोलते जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, आप साधुवाद आपको बहुत। क्योंकि मेरा प्रश्न ये था कि अ, जैसे आपने कहा कि अपने को मतलब मौका देना चाहिए, सामने वाला सुधरता है, मतलब कुछ गलतियां हो जाती हैं उसको कहीं, तो हमने मौका देना चाहिए। पर मुझे मतलब दो ऑप्शन दिखाई देते हैं इसमें। जैसे भगवान कहते हैं कि माता यथा नियम आयुषा एक पुत्र मनु रखे एवं की सद्बुद्धि होते तो मानसन भाव है अप्रिमाण। ये मंगलसूत्र में जैसे बोला है भगवान ने। तो या तो आदमी इस टाइप से करे कि नहीं सबके साथ मैं ऐसा ही रहूंगा, और ये बहुत ही कठिन है हम लोगों के लिए। पर होता क्या है कि सामने वाला लगातार करते रहता है आपका, अपनी सोचते चलो अब नहीं करेगा, बहुत टाइम गुजर गया, ये सुधर जाओ। पर फिर से वो ऐसा करता है कि मतलब अपने को दुख मिलता है उससे, यार ऐसा क्यों करता है, तो पता लगता है कभी कभी उसके अंदर ईर्ष्या है हमारे लिए। तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं मुझे, मतलब ईर्ष्यावश ऐसा करते हैं वो, जबकि मैंने कुछ नहीं किया उनके साथ, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। पर जब मैं मौका देता हूँ सामने वाले को, मेरे बताओ भाई मैंने कुछ गलती की, तो बताते नहीं है मुझे। एक दो बार ऐसा हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अच्छी तरह बिहेव कर रहा हूँ, पर सामने वाला मेरे साथ ऐसा करते हैं कई बार। सभी नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, और कभी कभी क्लोज लोग भी करते हैं, और कभी कभी अच्छे मित्र भी करते हैं पुराने, सभी नहीं करते। पर मैंने मतलब किस प्रकार करना चाहिए इसको डील, या तो कितने मौके देना चाहिए। हम्म, देखो कि
धर्म मार्ग पर भगवान जी जैसे बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर आप सुधारने का मौका दे रहे हो, सुधारना चाह रहे हो, तो उसको सुधार। और व्यक्ति बार बार मौके लेने के बाद भी अगर नहीं सुधार रहा है तो उसको छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो इन द सेंस कि उसके साथ कांटेक्ट ही मत रखो। क्योंकि असे बना चबाला, कि बाल उनको कैटेगरीज में डाल दो कि ये भी सुधरने वाला नहीं है, इसके ऊपर कुछ हो नहीं सकता, तो उसको साइड में रखो, उसके साथ ज्यादा कांटेक्ट में मत रहो, है ना। ऐसे उसको बाल बुद्धि समझ के उसके ऊपर करुणा करो कि ठीक है, इसको जब रियलाइजेशन होगा तब रियलाइजेशन होगा, हम इसको कर्मा के ऊपर छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि उससे डिटैच कांटेक्ट को तोड़ के हम दूसरे व्यक्ति को देख सकते हैं, है ना। अगर हमारे नजदीक का है तो उसको सुधारना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, यूं ना त्यों करके है ना। अगर समझो कोई पैसे मांग रहा है तो फिर उसको पैसे नहीं देना है, तो वो सुधर जाएगा। इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा मोड़ा उसको पनिशमेंट कर सकते हैं, लेकिन उस पनिशमेंट से उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा हमारे माइंड में रखनी है। ठीक है, जब हम पनिशमेंट दे रहे हैं तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। इतना भी ख्याल रखती है तो भी चलेगा, है ना। तो इतने से भी काफी है। जब व्यक्ति को थोड़ा सा हम जैसे बार बार वो हमसे पैसे ले जा रहा है, झूठ बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, तो उसको रोक देना है कि नहीं देना है हाथ से। फिर वो आगे की प्रोसेस होगी ही नहीं, आगे से फिर वो आपको परेशान करेगा ही नहीं। अगर आप दोगे ही नहीं तो अपनी तरफ से रोक लगा देनी है। रोक लगा देना सबसे इजी हो जाता है। तो चाहे वो पैसे मेटेरियलिस्टिक चीजों के माध्यम से हो जाए, है ना, चाहे आपकी वाणी से हो जाए, चाहे आपके मन से हो जाए, है ना। तो ये तीनों प्रकार से आप उसको रोक सकते हैं। रोक लगाने से आपका कल्याण है, आपके जो कर्म है ज्यादा बनेंगे नहीं, और उसको भी कभी ना कभी रियलाइजेशन हो जाएगा, है ना। हम क्या करते हैं कि केवल बदला लेने की भावना से, है ना, ऐसा करेंगे तो वो उचित नहीं है। और जोर जबरदस्ती करेंगे कि ये व्यक्ति सुधरना चाहिए, तो ऐसा भी उचित नहीं है। हाँ, तो करुणा करते हुए रोक लगाना ही सबसे बेस्ट पर्याय है। तो भगवान जी के धर्म में अगर कहेंगे, आर्य विनय में, तो कहा जाता है कि एक बंत जी थे भगवान जी के टाइम में। और मतलब महापरिनिर्वाण हो रहा था भगवान जी का, मतलब भगवान जी वैशाली से कुशीनारा जा रहे होते हैं। तब एक किसी विहार में एक बंत जी होते हैं कि जो धम्मा सुनते ही नहीं किसी व्यक्ति की, है ना। तो लास्ट में बंते जी पूछते हैं कि सभी बंते जी आते हैं सभी भिक्षु की, एक भिक्षु सुनता नहीं है, संघ की सुनता नहीं है, तो उसको क्या पनिशमेंट देना चाहिए। तो भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि उसको सबसे बड़ी पनिशमेंट देना चाहिए, है ना। तो उसको बोला जाता है कि ब्रह्मदंड उसको देना चाहिए। तो भगवान जी ये क्या होता है, हमने कभी सुना ही नहीं कि सबसे बड़ी पनिशमेंट क्या है, ब्रह्मदंड क्या है। तब भगवान जी बोलते हैं कि उससे बात ही नहीं करना, है ना। उसको छोड़ दो, उसका कल्याण का विचार भी मत करो, उसको डायरेक्ट मन से ही निकाल दो। यही ब्रह्मदंड है ना। तो उसको ना तो धर्म की टीचिंग दो, ना तो सुधारने का उसको कोशिश करो, कुछ मत करो, उसको जस्ट छोड़ दो। हाँ, तो ये सबसे बड़ा दंड है बोला जाता है कि किसी व्यक्ति पर करुणा भी नहीं करना। वो क्योंकि वो करुणा करने के लायक भी नहीं है, ऐसा जैसा हम बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति सुधरता नहीं है तो करुणा करने के भी लायक नहीं है, तो भगवान जी बोलते हैं कि रोक दो, मन से कोई प्रतिक्रिया मत जगाओ, डायरेक्ट उपेक्षा, डायरेक्ट कांटेक्ट बंद करो, ऐसा करो कि वो व्यक्ति एग्जिस्ट करता ही नहीं है आपके लिए। ऐसा करने से उसके लिए वो ब्रह्मदंड है। क्योंकि हमारे मन में तो उसके प्रति करुणा ही है, लेकिन वो समझना नहीं चाहते, तो बंद कर दो, है ना। इस प्रकार से करने से फिर वो व्यक्ति कभी ना कभी सुधर जाएगा, उसको उसके कर्मा देख लेंगे। वंदनीय आदरणीय बंधु जी। बंधु जी, मुझे एकांत से ऐसा डर लगता है। किससे? ध्यान करते समय अगर मैं अकेली रहूं घर में वगैरह तो हाँ। डर लगता है। तो तो ऐसा इसके लग लिए, के कैसा डर लगता है कि कोई है घर में, ऐसा वैसा कुछ? हाँ, कोई घर में अच्छा। नहीं रहा तो तो उस समय में आप जो है करणी में तो सत्य का पठन कीजिए। ठीक है। डर के संस्कार होते हैं, सभी के मन में होते हैं डर। डर तो मुझे भी लगता है ना। वो है ना, गला सबका सूखता है, मुझे डर ज्यादा सबको लगता है बंधु जी। उनके मन में विकार होते हैं। ठीक है, तो हमें इन विकारों से भागना नहीं है ना। और हम कभी ना कभी समझो हम सोचेंगे कि हमेशा हमारे साथ कोई रहे, है ना, हमेशा हम कंफर्टेबल चीजों में ही रहे, ऐसी सिचुएशन ही नहीं उत्पन्न होंगे जहाँ डर लगे नहीं, है ना। समझो अंधेरे में जाना वगैरह वगैरह, ऐसे कभी होगा ही नहीं। हमेशा हमारे साथ कोई रहेगा नहीं,
ठीक है, आज हमारे सामने जो व्यक्ति है साथ, पता नहीं क्या होगा कल किसके साथ। तो कभी ना कभी हमें इन चीजों का सामना करना ही पड़ेगा, है ना। भविष्य में कभी ना कभी ये चीजें आके टकराएंगी हमसे, तो ये हमारे मन से ही उनको निकाल देना है। तो हमें कभी ना कभी उन चीज का सामना करना पड़ेगा, और डर का सामना करने से ही वो दूर हो जाता है। अगर हम उसका सामना नहीं करेंगे तब तक वो दूर नहीं होगा, है ना। तो सबसे बड़ा उपाय है कि डर से सामना, भिड़ जाओ कि आज जो होगा देखा जाएगा, है ना। डायरेक्टली मतलब फाइट करो डेथ के साथ, कि अगर मैं मर भी जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी चीज का डर नहीं, मरने का डर नहीं है। सबसे बड़ा वो डर होता है मरने का डर, है ना। कि अगर आपने एकदम खुद को छोड़ दिया कि अभी तो भगवान जो बोलते हैं सब अनित्य है, सब दुख है, सब अनात्मा है, मेरा कुछ नहीं है, और मैं मरने वाला हूँ, तो मैं अभी भी मर गया, है ना, आज भी मेरी मृत्यु हो जाती है तो मुझे कोई गम नहीं है। इस प्रकार से सोचते हुए माइंड को एकदम रिलैक्स कर दो, है ना। और अभी कोई मारने के लिए भी आए तो मरने के लिए मैं तैयार हो जाऊं, है ना, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, ऐसा रख दो माइंड। फिर सामना करो, कोई आता है क्या, तो मैं ठीक है मरने के लिए तैयार हूँ, तो डर लगेगा ही नहीं, है ना। हम हमारे मन में वो होता है कि मुझे जीना है, जीना है, जीना है, वहीं से हमारे डर की शुरुआत होती है। तो हमने वो जीने का, वो भविष्य में जीने का जो ख्वाब है उसको ही छोड़ दिया, उसको ही रोक लग दी, और वर्तमान में ही हमने मरण को स्वीकार कर लिया, मरणानुस्मृति को एक्सेप्ट कर लिया, तो पूरे डर जो है खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरा एकदम छोड़ दो कि आज ही मैं मरने वाला हूँ, आज ही मैं मरने वाला हूँ, और आज मर भी गए तो कोई गम नहीं है, ऐसा चिंतन मनन करो 5 10 15 मिनट, जितना हो सके उतना। फिर उसके बाद वो डर रहेगा ही नहीं।